नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सामाजिक सत्ता न्यूज़ जन जन की आवाज़। आइए रुक करते हैं राजधानी लखनऊ की खबरों पर। और मैं यहां पर लखनऊ के एल्डिको कॉलोनी स्थित हूं, पीजीआई रोड। आइए बात करते हैं टूल रूम इंस्टीट्यूट की, जो कि जर्मन सरकार में बहुत ही अच्छी स्थिति हुआ करती थी वहां पर। लेकिन जब सन 1990 में भारत सरकार आई आते हैं तो उसमें धीरे धीरे करके वहाँ पे स्थिति बदहाल होती चली गई। और इसी बीच आज हमसे जुड़े हैं प्रभात त्रिपाठी जी, जो कि पूर्व में वहाँ के स्टूडेंट भी रह चुके हैं आईआईटी यूपी। और आज हम उन्हीं से जानेंगे उनकी जुबानी कि क्या बात रखना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से बातचीत करने के लिए। जी, आप बताना क्या चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि क्या है हालात इस समय इंस्टीट्यूट के और क्या आगे के प्रोसेस हैं, उसके माध्यम से हमारे चैनल। पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इंस्टीट्यूट ऑफ टूल रूम ट्रेनिंग यूपी का, दैट इज़ कॉल्ड इटअप। हम लोग उसको इटअप बोलते हैं। इटअप सन 1981 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, उस टाइम फेडरल रिपब्लिक था, के उससे इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि यहाँ से हाईली स्किल्ड, हाईली ट्रेंड एंड प्रैक्टिकली ट्रेंड, मतलब जो इंडस्ट्री को जाके इमीडिएटली काम करके दे सकें। आपके बीटेक की तरह वो किताब के कीड़े नहीं, हम लोग इंडस्ट्री के लिए पहले दिन से यूजफुल होते थे। ऐसे इंजीनियर्स को पैदा करना इसका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य ये था कि जो इंडस्ट्री जो यहाँ पे एमएसएमई उस टाइम थी, और उस एमएसएमई को जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है जिसको कि एमएसएमई अफोर्ड नहीं कर सकती, उसको उन्हें प्रोवाइड कराना, उनको सर्विसेज देना, ये इस इंस्टीट्यूट का मेन उद्देश्य था, जो इसकी प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है। और शुरू में जब ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ तो उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर इन्वेस्टमेंट में किया, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस पर इन्वेस्टमेंट किया। बाद में इसको स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और एज पर कॉन्ट्रैक्ट 10 साल तक तो यहाँ पे जर्मन कोलैबोरेशन बरकरार रहा। उसके बाद वो जर्मन कोलैबोरेशन ख़त्म हो गया और ये पूरी तरह स्टेट गवर्नमेंट की सोसाइटी हो गया, जिसमें कि अब इसकी देखभाल स्टेट गवर्नमेंट को करनी थी। और स्टेट गवर्नमेंट ने वो जो जर्मन कॉन्ट्रैक्ट था उसको रिन्यू नहीं किया, तो अब पूरी तरह से वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी बिल्कुल ही इसको नेग्लेक्ट किया, जिसमें गवर्नमेंट ने यहाँ तक हो गया कि आने वाले 10-15 साल में वहाँ पे मैनेजमेंट कोई नहीं रही। वहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी था उसकी बदहाल स्थिति हो गई। वहाँ पे टीचर्स नहीं रहे अच्छी क्वालिटी के, तो पक्का है कि स्टूडेंट क्या निकलेंगे वहाँ से। फाइनली आज की स्थिति ये है कि यहाँ ये इंस्टीट्यूट कहलाने लायक ही नहीं है। सर, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, जब 1981 में जब जर्मन सरकार थी, है ना, तो वहाँ पे स्थिति बहुत ही बढ़िया हुआ करती थी कि इंजीनियरों के लिए बहुत ही खास फैसिलिटीज़ हुआ करती थी उसमें। लेकिन आज 2020 चल रहा है ना सर, तो इतना टाइम हो गया उस पर, तो कभी कोई कदम नहीं उठाया गया या किसी ने आवाज़ सुनी नहीं, जो कि अब कहते हैं इस पर काम चल रहा है। इसमें आवाज़ सुनने या न सुनने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें तो गवर्नमेंट को अपने आप ही देखना था कि यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है या नहीं करना है, जो कि नहीं करना था। आपने देखा है कि यहाँ पे कितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। अगर गाजियाबाद नोएडा माइनस उत्तर प्रदेश कर दिया जाए तो यहाँ पे जीरो डेवलपमेंट है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना ही नहीं था तो इंस्टीट्यूट की क्या जरूरत थी, तो गवर्नमेंट ने वैसे ही किया, इसकी ऐसी तैसी कर दी। बुरी हालत हो गई, अभी किसी काम का इंस्टीट्यूट नहीं रह गया। फाइनली चूँकि हम एक और बात बता दें कि जो उस टाइम के ट्रेंड हम लोग हैं, उस टाइम यहाँ से निकले हुए जो पास आउट लड़के हैं, वो इंडस्ट्री में आज की डेट में कई ऐसे हैं जो करोड़ के आसपास ईयरली सैलरी ले रहे हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा खासा इस्टेब्लिशमेंट सेटअप कर लिया, इंडस्ट्रियल सेटअप कर लिया है, और शायद हो सकता है 100-200 लोगों को रोजगार दे रहे हों। और कई ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कि वो भी अच्छी सैलरी। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी लड़का जो 90 के आसपास का होगा वो 2.5-3 लाख रुपए से कम पा रहा होगा। इस तरह से यहाँ के लड़के निकलते थे। और फाइनली इस बदहाल स्थिति में आज की डेट में जो लड़के निकल रहे हैं वो तो एम्प्लॉयबल ही नहीं हैं। जी, तो मतलब कि इतना समय बीत जाने के बाद
तो अब आगे की क्या स्थिति है जो आप बता रहे हैं कि बातचीत चली है, इस पे चर्चा हुई है, तो क्या आपको सरकार से आश्वासन मिला है, क्या है, तो आप पूरी बात बताएं। इस स्थिति को देखते हुए जब हमने देखा यहाँ पे कि इतनी ख़राब हालत हो गई है, तो हम लोगों को चूँकि एक इमोशनल टच रहा और हम लोगों ने देखा कि बहुत कष्ट हुआ देख के कि कहाँ ये इतना ग्लोरियस इंस्टीट्यूट हुआ करता था और आज ये बदहाल है। तो हम लोगों ने कुछ प्रयास किया और उस प्रयास का कुछ असर भी हुआ कि गवर्नमेंट ने उसको नोटिस किया एटलीस्ट, जिसमें नोटिस इस तरह से हुआ कि 6 जनवरी को मिस्टर माना जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो आए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ आए और इसके साथ और बहुत सारे ऑफिसर्स और बहुत लोग आए और बहुत ही डिटेल में मीटिंग हुई जो कि 15 मिनट के लिए प्लान थी और 3-4 घंटे चली और उसमें चप्पा चप्पा पे बात की गई और उन्होंने कहा कि इसको हम दोबारा इसकी ग्लोरी वापस लाएंगे और कोई भी चीज़ इसके आड़े नहीं आएगी, इस बात का हम आश्वासन देते हैं और हमें बड़ी खुशी हुई। थोड़ी सी पहल की है गवर्नमेंट ने इस पे और आप सबको आश्वासन दिया है कि आगे इस पहल पे कार्य होगा। उसी दिन एक कमेटी भी बनाई गई जिसमें हम 4 लोग थे, मैं और मेरे 4 और साथी जो यहाँ के पास आउट ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको बोला गया कि आप अपना एक सजेस्टिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए कि इसको किस तरीके से रिवाइव किया जाए होलिस्टिकली। तो हमने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रॉपर बनाया और जिसको कि 6 जुलाई को यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सबमिट किया और उन्होंने उसको देख के उनको बड़ी खुशी हुई और साथ में उन्होंने कहा कि फाइनली उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि यहाँ पे एक मैनेजमेंट टीम गठित की जाएगी, प्रॉपर अपॉइंट किया जाएगा जो इसके विकास के लिए काम करेगा यहाँ पे इटअप का। और इसके अलावा एक एजेंसी हायर की जाएगी जो कि एक डिटेल डीपीआर बनाएगी इसके होलिस्टिक रिवाइवल के लिए और इस सब के लिए उन्होंने टाइम दिया है कि 2 से 3 महीने के अंदर ये होना चाहिए। वो बात अलग है कि कोरोना के नाते अभी ये डिले हो रहा है और हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ, जैसा उन्होंने आश्वासन दिया उसके हिसाब से मैं ये मानता हूँ, मैं नेगेटिव नहीं सोचता। वो बात अलग है कि अब तक का रिकॉर्ड रहा कि गवर्नमेंट कहती कुछ है करती कुछ और है, लेकिन फिलहाल मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर इतने बड़े ऑफिसर्स ने और मिनिस्टर ने ये बात कही है तो इस पे अमल भी होगा और भगवान करे कि ऐसा हो और इटअप दोबारा अपनी। इस पे हम ये पूछना चाहेंगे कि इससे पहले भी बात उठी थी इस पे, तो इससे पहले भी हम इस चर्चा पे बात कर चुके हैं वहाँ टूल रूम वाले पे, तो वहाँ पे हमने अंदर जाके देखा था कि बहुत ज़्यादा ही बदहाली थी। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था, इस पे हमने कार्य भी किया था। तो एक और मुद्दा था उस पे जो स्टूडेंट के एग्ज़ाम को लेके था, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, उससे कितना क्या कार्य में सफलता प्राप्त हुई आपको, वो उसके बारे में। जो मेरे ख्याल से बात नवंबर या दिसंबर की है जब वहाँ पे स्टूडेंट्स का कुछ इशू था जो कि जिसके लिए स्टूडेंट्स धरने पे बैठे हुए थे और बहुत सारा दिक्कतें थी। मैं कम से कम पर्सनली ये पसंद नहीं करता स्टूडेंट का काम पढ़ना है, धरना देना नहीं है, लेकिन खैर कुछ मजबूरियाँ उनकी थी कि उनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा था और अगर वो फॉर्म अगले दिन भरा जाना था, वो नहीं भरा जाता तो उनका साल बर्बाद हो जाता। तो उन लोगों ने काफ़ी शोर मचाया, खैर गवर्नमेंट ने उस पर नोटिस किया, आप लोगों ने भी उसको मुद्दे को रेज किया और गवर्नमेंट ने नोटिस किया और फाइनली उस पर एक्शन हुआ और उनका फॉर्म वगैरह भरा गया, उनका साल ख़राब होने से बचा। रही बात वहाँ पे बहुत ही बदहाल स्थिति जो है, वो स्थिति एक दिन में सुधरने वाली नहीं है, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट को बहुत बड़े प्रोजेक्ट की तरह उसको लेके चलना पड़ेगा कि वापस उसको दोबारा वैसा ही इंस्टीट्यूट क्रिएट किया जाए। और आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे आज की डेट में इंडिया में चल रहे हैं, भारत में चल रहे हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एमएसएमई मिनिस्ट्री उसको ऑपरेट कर रही है और उसी तर्ज पे अगर इसको भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हमारा ध्यान देगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ध्यान देगा, तो इसको एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट की तरह लेके चल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरह इसको किया जाए जिससे कि ये इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। माइंड इट, अगर ये इंस्टीट्यूट उसी शबाब पे अपने आ जाता है जो उस टाइम 81 में 90 में हुआ करता था, तो ये अपने आप में एक हीरा इंस्टीट्यूट होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि हम लोग आईआईटी के बराबर हो जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम किसी भी जो आजकल सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं जो बीटेक की डिग्री दिया करते हैं, किसी भी उस इंस्टीट्यूट से 100 टाइम्स बेटर होंगे। हम लोग यहाँ से अच्छे लड़के निकलेंगे जो इंडस्ट्री को जाके पहले दिन से देंगे कुछ,
बोझ नहीं बनेंगे, वो सरकार पे बोझ नहीं बनेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, हम लोगों को ऐसा माइंडसेट क्रिएट किया गया था उस टाइम, जो इसका उद्देश्य भी था, टू मेक द इंजीनियर्स फॉर इंडस्ट्री। हमने कभी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया है, हम में से शायद ही किसी ने अप्लाई किया है, नहीं तो हम लोग सीधा इंडस्ट्री में जाते थे, क्योंकि वहाँ अच्छा पैसा मिलता था, अच्छी कदर होती थी हमारी। जो आज बच्चे सरकारी नौकरी के लिए भागे फिरते हैं, ज़रूरत नहीं है, बशर्ते इस तरह के इंस्टीट्यूशन हों जो इंडस्ट्री के लायक लड़कों को पैदा करें, एम्प्लॉयबल। जैसा कि आपने देखा कि हमने प्रभात त्रिपाठी जी से बात की, जो कि पूर्व में वहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उन्हीं की जुबानी हमने जाना कि पहले के क्या हालात थे और आज के क्या हालात हैं, और इस पे जो चर्चा इन्होंने की है और आगे सरकार इस पे आश्वासन दिया है सरकार ने कि हम इस पे कार्य करेंगे। एक छोटी सी पहल भी की है उस पे। चलिए देखते हैं कि आगे सरकार इस पे कैसे कार्य करती है और क्या इस पे ध्यान देती है, और कहते हैं आगे उनके और भी क्या कदम होंगे। फिलहाल कहते हैं जो कोरोना बीमारी इस समय फैली हुई है देश में पूरे, उसके कारण कहते हैं बहुत से कार्य रुके हुए हैं, जिसकी वजह से ये कार्य भी रुका हुआ है। और जैसे ही कहते हैं ये कार्य ख़त्म होता है, कोरोना महामारी ख़त्म होती है, सरकार ने आश्वासन दिया है कि कार्य करेंगे। कैमरामैन आकिब अहमद के साथ मैं अनुराग चंद्रा, सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़।